जरा सोचिए, वो लोग जो लोकतंत्र के इस महापर्व को मतलब इलेक्शंस को सफल बनाते हैं, अगर वही अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जाएं तो। आज हम पश्चिम बंगाल की एक ऐसी ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कल्पना करके देखिए कि जो लोग ये पक्का करते हैं कि हर नागरिक का वोट सही सलामत गिना जाए, अगर उन्हीं लोगों का वोट डालने का मौका छूट जाए तो। यही विडंबना, यही आयरनी इस पूरी सिचुएशन के सेंटर में है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, शुरुआत में ना सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से था। पोलिंग कर्मचारियों के लिए एक बहुत सीधी साधी योजना थी जिसमें कोई दिक्कत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। इन पोलिंग कर्मचारियों में से ज्यादातर तो शिक्षक हैं और उनके लिए जो शुरुआती शेड्यूल बना था वो इतना परफेक्ट था कि उनके वोट डालने में कोई भी अड़चन आने का सवाल ही नहीं उठता था। तो देखिए, लॉजिक बड़ा सीधा सा था। इन कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगी थी हुगली जिले में, जबकि उनका घर और वोटिंग बूथ था बांकुड़ा में। और मजे की बात यह कि दोनों जगहों पर चुनाव की तारीखें भी अलग अलग थीं। तो जाहिर है उन्होंने यही सोचा कि भाई ड्यूटी खत्म करेंगे और आराम से अपने घर जाकर वोट डाल देंगे। इसी वजह से किसी ने भी पोस्टल बैलेट के लिए जो जरूरी फॉर्म 12 या 12A होता है ना, उसे भरा ही नहीं। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये बता देते हैं कि पोस्टल बैलेट आखिर होता क्या है। ये एक ऐसी सुविधा है जो चुनाव ड्यूटी पर लगे लोगों को डाक से, मतलब पोस्ट से वोट डालने की सहूलियत देती है। ये उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है जो हमारे लोकतंत्र को चलाने के लिए अपने घरों से दूर काम करते हैं, ताकि उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रहे। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक प्रशासनिक फैसले ने अचानक से सब कुछ बदल दिया और इन पोलिंग अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। हुआ ये कि चुनाव आयोग ने बताया कि कर्मचारियों की कमी है। इसी वजह से हुगली के कर्मचारियों को अचानक पास के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में ड्यूटी पर भेज दिया गया। अब उनकी ड्यूटी की जगह और घर के बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो गई कि चुनाव के दिन उनका वोट डालने के लिए पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया। और क्योंकि उन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई किया ही नहीं था, वो अपने ही मताधिकार से वंचित होने की कगार पर आ गए। खैर, जब ये समस्या सामने आई तो इसे सुलझाने के लिए चुनाव अधिकारियों से तुरंत एक्शन लेने की अपील की गई। अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। स्रोत से लिया गया ये सीधा कोटेशन ये बताता है कि मामला कितना गंभीर है। मांग ये है कि इस समस्या को सिर्फ हल न किया जाए, बल्कि युद्ध स्तर पर हल किया जाए। मतलब इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, किसी भी दूसरे काम से ऊपर। तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुझाया गया है कि इन प्रभावित कर्मचारियों को उनके फाइनल ट्रेनिंग सेशन में ही फॉर्म 12 भरने और पोस्टल बैलेट जारी करने की इजाजत दे दी जाए। और हाँ, ये अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि नियमों के हिसाब से पोस्टल बैलेट को बस मतगणना यानी कि काउंटिंग वाले दिन से पहले पहुंचना होता है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जो लोग हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं, उनके खुद के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना आखिर कितना जरूरी है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।